गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग आपको हमेशा याद रखना है, उपसर्ग आपके मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे। प से प्रत्यय, प से पीछे, ठीक है। और उसका विपरीत उ से आपका उपसर्ग जुड़ेगा जो कि होगा आगे। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मीठा प्लस आस तो बन गया आपका मिला के मिठास। लोहा प्लस आर यानी कि लोहार। नाटक प्लस कार नाटक कार। बड़ा प्लस आई बड़ाई। टिक प्लस आऊ टिकाऊ। बिक प्लस आऊ बिकाऊ। होन प्लस हार होनहार। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो प्रत्यय है वो हमेशा कहाँ लगा हुआ है, मूल शब्द के पीछे, और उसके पीछे जुड़ने से एक नया शब्द बन जाता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यय से युक्त या प्रत्यय युक्त शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कल हमने कृत प्रत्यय जाना था, आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द बनाने की या फिर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपका जो कृत प्रत्यय था उसमें हमेशा आपका क्रिया का मूल रूप यानी कि धातु के साथ आपका प्रत्यय जुड़ा था, है ना। उसमें आपके क्रिया वाले शब्द आ रहे थे, जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, याद है आपको। तो आज हम इसमें हमारा क्या है, क्रिया वाले शब्द नहीं होंगे आपके क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्द होंगे, जैसे कि मानव, मानव प्लस ता मानवता। अपना प्लस पन अपनापन। बुद्ध प्लस उ बुद्धू। लाल प्लस इमा लालिमा। वर प्लस इष्ट वरिष्ठ। कुल प्लस ईन कुलीन। इसमें आपका कहीं पे भी क्रिया शब्द नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा ना, क्रिया शब्द आपके कृत में आते हैं। वधु प्लस र मधु प्लस र मधुर। वत्स प्लस ल वत्सल। माया प्लस वी मायावी। कर्क प्लस श कर्कश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है तद्धित प्रत्यय के। ढोल प्लस क ढोलक। छाता प्लस री छतरी। कालू प्लस टा कलुट्टा। दुख प्लस ड़ा दुखड़ा। अगर आपका बच प्लस रड़ा होता तो बछड़ा होता, है ना। टांग प्लस ड़ी टंगड़ी। खाट प्लस ली खटोली। बच्चा प्लस स्वा बचवा। नाना प्लस हाल ननिहाल। नाक प्लस एल नकेल। ससुर प्लस आल ससुराल। मामा या फिर चाचा, इसके साथ हमने एरा जोड़ा तो आपका बना मामा से ममेरा और चाचा से चचेरा। भाई के साथ हमने जा जोड़ा तो आपका बनेगा भतीजा। बहन के साथ हमने जा जोड़ा तो भांजा। विष प्लस एला विशैला। कठिन प्लस तर कठिनतर। बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। तो ये सभी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम वाले शब्दों के साथ जुड़े हुए प्रत्यय थे जो कि कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। हमने उपसर्ग भी पढ़ लिया, प्रत्यय भी पढ़ लिया। अब अंतर क्या है? उपसर्ग शब्दांश के आरंभ में जुड़ता है यानी शुरुआत में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय आपके शब्दांश के अंत में जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है, बदल जाता है। प्र प्लस चार प्रचार, पूरा आपका शब्द ही बदल गया ना। और इसमें प्र उपसर्ग है जो चार शब्द से के पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है। चार शब्द के पहले प्र जुड़ा है जिससे बना आपका प्रचार। प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है।
उदाहरण के लिए इतिहास प्लस इक, तो आपका बना है शब्द ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। यहाँ पे देखिए स के ऊपर ई की मात्रा है यानी कि ई, और ये क आपको स्पष्ट नजर आ रहा है यानी कि इतिहास प्लस इक यानी कि ऐतिहासिक। उपसर्ग की विशेषता ये भी है कि उपसर्ग अधिकतर विलोम शब्द बनाता है, जैसे धर्म का अ जोड़ दिया हमने तो अधर्म। प्रत्यय विलोम शब्द नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके उपसर्ग भी होते हैं, प्रत्यय जुड़े होते हैं, यानी इनमें आपका मूल शब्द तो है पर इसमें उपसर्ग भी हैं और प्रत्यय भी, दोनों आपके आ रहे हैं। कैसे? निराभिमानी, निराभिमानी इसमें निर या अभि उपसर्ग हो गया आपका, मान आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय है, अनु आपका अनुकरणीय में अनु आपका उपसर्ग है, करण आपका मूल शब्द और प्रत्यय इय। बेरोजगारी में बे आपका उपसर्ग है, मूल शब्द आपका रोजगार है, ई आपका प्रत्यय। स्वावलंबी में आपका स्व उपसर्ग है, अवलंब आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय। अधार्मिक में अ आपका उपसर्ग है, मूल शब्द आपका धर्म है और प्रत्यय होगा इक। उपकारी में आपका उप शब्द हो गया, आगे है आपका शब्द। अधार्मिक में आपका अ उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है और इक आपका प्रत्यय। उपकारी में उप आपका उपसर्ग है, कार आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय। असामाजिक में अ आपका उपसर्ग है, समाज आपका मूल शब्द है और इक आपका प्रत्यय। निर्दयी में आपका निर उपसर्ग है, दया मूल शब्द है और ई प्रत्यय। तो देखा आपने, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आपके जुड़े होते हैं। मूल शब्द भी होता है, मूल शब्द के बिना तो हम शब्द नहीं बना सकते। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आया और कितने प्रश्न आप सही करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग कीजिए। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा है उसी की तरह आपको ये करना है। उपयोगी में से आपको प्रत्यय और उपसर्ग और मूल शब्द तीनों को अलग अलग करके लिखना है। अनुपस्थिति, बदनामी, अमानवीय, अपमानित और परतंत्रता। तो बच्चों आपका ये गृह कार्य है जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पढ़ना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।